हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 ऑफ बजट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रिसीट्स के बारे में, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स किसे कहते हैं, जो खर्चा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, द रिसीट विच आर अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज कैपिटल रिसीट्स। लाइकवाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार के एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट करता है वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एंड जो नहीं करता भी डज नॉट अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो व्हाट विच आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। तो ये एक है, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरीज जो है, देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ सके। मीन्स कि पैसा गया तो गया, ओके, उसमें आप रिकवर नहीं सोच सकते हो, ओके। देन आफ्टर सब्सिडीज, ग्रांट्स अगर डिक्लेयर करती है सरकार, देन आफ्टर ओल्ड एज पेंशन, ये सब जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके। मीन्स कि जो खर्चा गया वो गया। डिफेंस में जो भी खर्चा होता है, ओके, तो ये सब जो है वो एसेट, जहां से एसेट क्रिएट नहीं होता और लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं होता, या एसेट डिक्रीज नहीं होगा और लायबिलिटी भी डिक्रीज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? देन कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो है वो क्या है, अफेक्ट करता है एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। तो से फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ डैम्स, देन एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, then expenditure on research and development, science research and development, innovations, okay, ये सब का जो खर्चा जो है वो इसमें आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आता है, ओके। हमने डिस्कस किया था कैन बेटवा प्रोजेक्ट। कैन बेटवा प्रोजेक्ट जो है वो उसके ऊपर मैं डिटेल डालने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो कैन बेटवा प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा है कि नियर अबाउट more than 3 lakh farmers will get continuous water supply, जिससे क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा का पूरा जो है वो यूपी से लेके एमपी तक का जो एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें पूरे साल जो है वो पानी मिलेगा, और जिससे क्या होगा कि खेत जो है, खेत में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब खर्चा जो है वो सरकार जो है वो जुडिशियसली करती है। सो दिस इज व्हाई दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड वन मोर थिंग इज व्हाट, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है उतना सरकार को रेवेन्यू रिसीट ज्यादा मिलेगा। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है उतना रेवेन्यू रिसीट सरकार को ज्यादा मिलेगा। से फॉर एग्जांपल सरकार ने रोड्स डेवलप किए, ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आते हैं, तो रोड्स से फिर होता है क्या, टोल टैक्स सरकार को ज्यादा मिलेगा, तो रेवेन्यू रिसीट बढ़ा ना। अगर से फॉर एग्जांपल सरकार ने 1000 करोड़ का फंड पास कर दिया कि भाई रोड्स डेवलप करने के लिए 1000 करोड़ का फंड, चलो रोड डेवलप करना शुरू हुआ, तो वहां पे टोल टैक्स जो है वो सरकार लेगी, वसूलेगी मेंटेन करने के लिए। सो ऑल दिस काइंड ऑफ टोल टैक्स आर will become the income, the revenue receipts। तो जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा कंट्री में उतना फ्यूचर में नेशनल इनकम बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज
दूसरा जो है वो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके, तो ये सब जो है वो डेवलपमेंट में आते हैं। ओके, और दूसरा जो है वो इसके बाद वाला डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक हुआ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कौन सा आया? डिफेंस का जो खर्चा है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर में भी दो तरह के खर्चे होते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल 5000 करोड़ सरकार ने अलॉट किया है, 5000 करोड़ में से डिफेंस मिनिस्टर जो है दे डिसाइड कि 2000 करोड़ के हमें इक्विपमेंट डेवलप करने हैं। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट वी आर गोइंग टू सेल इट आउट, सो दिस 2000 करोड़ विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस खर्चे से इक्विपमेंट डेवलप होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जहाँ से डिफेंस का इनकम बढ़ता है, ऑल दैट एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, और बाकी का जो है वो 3000 करोड़ का अगर मेंटेनेंस में जाता है कि भाई स्टाफ का सैलरी फैसिलिटी बढ़ाने के लिए ये वगैरह वो सब खर्चा किया, सो ऑल दैट विल बी कंसिडर एज revenue expenditure, means non development expenditure। पैसा गया तो गया। ओके, sometimes what happened, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में सबसे पहले लिख देते हैं एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि इनोवेशंस होते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट इसके बाद आएगा प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है? देखिए, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, ऑल दीज डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑलवेज मैक्सिमम दे मेक प्लान एक्सपेंडिचर। And underdeveloped countries and developing countries and fastest developing country like India, we are having major non-plan expenditure। किस तरह से होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? कैसे मेजर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है? से फॉर एग्जांपल अभी बाढ़ की वजह से पिछले 3 साल से देखो आप, बाढ़ की वजह से कोई ना कोई पर्टिकुलर स्टेट में बाढ़ आती है, साइक्लोन आता है तो पैसा देना पड़ता है, रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करना पड़ता है। उत्तराखंड में आया था और फिर ये कुल्लू मनाली में है। ओके, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, 4-5 हज़ार करोड़ का खर्चा हो जाता है। सरकार जो है सरकार को रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वो क्या है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अगर से फॉर एग्जांपल रेलवे की दुर्घटना घटती थी पहले ये मैं ये बात कर रहा हूँ 2014 से पहले की, तो क्या था कि 2014 से पहले अगर रेलवे एक्सीडेंट हुआ और रेलवे मिनिस्टर ने आके बोल दिया कि भाई दोज हु आर विक्टिमाइज्ड, जो जिनका मृत्यु हुआ है अकस्मात की वजह से, ऑल विल गेट 5 लाख रुपीज ईच। तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हुआ, पैसा आएगा कहां से? अब उसी का सरकार ने रास्ता निकाला है। मोदी गवर्नमेंट ने कौन सा रास्ता निकाला? मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जितने भी रेट है, टैरिफ्स है, रेट एंड टैरिफ जो है उस पर 1 रुपया बढ़ा दो। 1 रुपया सभी टिकट पे बढ़ा दिया, 1 रुपया सभी टिकट पे बढ़ा दिया, एंड दैट 1 रुपी इज गोइंग टू बी स्पेंड ऑन विक्टिम्स, दोज हु आर विक्टिमाइज्ड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। रेलवे में जब भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जिन की मृत्यु होती है, तो वहां से जो है वो फंड जो 1-1 रुपया बढ़ा दिया है, वही फंड जो है वहां पे यूज करेंगे, तो कोई बर्डन नहीं होगा। समझ में आया? मीन्स दिस इज व्हाट लाइकवाइज वी कैन टैकल द सिचुएशन। हम सीख क्या रहे हैं? इस तरह से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के सामने हमें सिचुएशन को टैकल करना पड़ता है। डेवलप कंट्रीज में क्या करती है? दे नेवर एवर सपोर्ट इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अगर कोई बाढ़ की वजह से कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ, तो कोई गवर्नमेंट जो है वो आके पैसा नहीं देगी, इतना ऐसा नहीं बोलेगी कि हमने इतना रिलीफ पैकेज डिक्लेयर किया, ये है वो है।
ओके, वो बोलेंगे कि यू आर फुल्ली इंश्योर्ड, हमने आपको इंश्योर्ड क्यों किया है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका क्लेम क्लियर नहीं करती है, देन वी विल सपोर्ट यू टू क्लियर द क्लेम। Is that clear? So likewise non-planned expenditure can be tackled. Okay? तो ये जो है, ये सब जो हमने जो अभी डिस्कस किया, इसमें मैं लिख लेता हूँ earthquake victimize, then railway accident, then because of flood and cyclone, ये सब जो है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आएगा। प्लान एक्सपेंडिचर आर दोज विच आर ऑलरेडी प्लान्ड इन द बजट में ऑलरेडी प्लान कर दिया है कि भाई इतना पैसा हम आपको देंगे। अभी देखो सब्सिडीज भले इसमें आता हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, नॉट नेसेसरी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी प्लान्ड। वही मुद्दे पे आता हूं, सब्सिडीज जो है, तो अभी कौन सा नया इंडस्ट्री है जो इंडिया में डेवलप होने वाला है? मोदी जी ने फॉरेन में जाके मीटिंग कर लिया, यूएस में जाके मीटिंग कर लिया, बहुत सारे कंपनीज जो है सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री जो है पूरा का पूरा वो डेवलप होने वाला है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ ऑलरेडी अलॉट कर दिया है, सब्सिडी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है, ऑलरेडी प्लान में है। ओके, एंड लास्ट ईयर के बजट में भी कैन बेटवा प्रोजेक्ट जो है, ये जो इसमें आता है, ये एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ डैम्स में जो आता है, तो उसमें 45,000 करोड़ ऑलरेडी अलॉट कर दिया है। 5 साल लगेंगे वो कैन बेटवा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट होने में। एंड नियर अबाउट बिकॉज ऑफ कैन बेटवा प्रोजेक्ट मोर देन 5 लाख फार्मर्स विल गेट 24/7 वाटर सप्लाई, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। इसके ऊपर पूरा का पूरा डिटेल जो है वो मैं एक अलग से एक वीडियो बना के उसमें डालने वाला हूं। एंड स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स, कि आप जो है वो उठाते हो टॉपिक को और फिर डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर देते हो। डोंट डू लाइक दैट। आप कोई भी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल टॉपिक भी ले सकते हो। तो ऐसे टॉपिक जो है आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से क्या हुआ कि इन पर्टिकुलर एरिया दी फार्मर्स कमिटेड सुसाइड, फार्मर्स सुसाइड करते थे तो उसका रीज़न क्या था। तो वो एक पर्टिकुलर IAS दृष्टि करके है, वर्सेटाइल पर्सनालिटी, सी फाइंड आउट द रीज़न कि व्हाई इट हैपेंड। सब लोग बोलते थे कि बिकॉज ऑफ हाई डेट फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड। उन्होंने फाइंड आउट किया और देखा कि भाई यहाँ पे पूरे 12 महीने में यानी कि से फॉर एग्जांपल कि 4 सीजन है तो 4 सीजन में से 3 सीजन तो फेल जाता है। जब पानी आता है तो बाढ़ की वजह से खेत सब वॉश आउट हो जाते हैं, और समर सीजन में तो पानी ही नहीं होता। तो दोनों तरफ से फार्मर्स को प्रॉब्लम होता है। एंड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम वाज नॉट प्रॉपर, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन सी फाइंड आउट द सॉल्यूशन। और उन्होंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कैनाल या डैम बनाने का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट किया। एंड गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा लगा, गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट सराहा एंड गवर्नमेंट ने 45,000 करोड़ का अलॉट कर दिया है फंड। ओके, तो ये जो है दिस काइंड ऑफ this type of revenue expenditure and capital expenditure and development expenditure and non-development expenditure and plan and non-plan expenditures are there. And likewise we can allot and divide and classify this in the budget, और जिससे क्या है कि कंट्री का एक जुडिशियस वे पे
मैनेजमेंट होता है, एक फिस्कल रेवेन्यू जो है वो मैनेज होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।